हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड, जो कि ड्रीम चिल्ड्रन आर राइवरी है और जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। राइवरी का मतलब भावना होती है, जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा इस चैप्टर में डिफाइन की गई है। चार्ल्स एक कमाल के कवि होने के साथ साथ इंग्लिश के राजकुमार भी कहलाया करते थे। उन्होंने जब 7 साल तक क्राइस्ट हॉस्पिटल में पढ़ाई की, तब जाकर उनकी दोस्ती कोलरिज जैसे महान कवि से हुई। उसके बाद लैम्ब को एक नौकरी प्राप्त हुई, जो कि एक नौकर की थी, लेकिन वह नौकरी उन्होंने बहुत जल्द छोड़ दी और अपनी रिटायरमेंट तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करनी स्टार्ट कर दी। लैम्प ने अपनी ज़िंदगी में हुई घटनाएं इस ऐसे के माध्यम से हमें बताई हैं और उन्होंने इस ऐसे में अपने बड़े भाई जॉन लैम्प की मौत के बारे में भी बताया है कि उनकी मौत कैसी हुई और उनके कैरेक्टर कैसा था। तो एक बार क्या होता है कि दो बच्चे एलिस और जॉन अपने पिता यानी चार्ल्स लैम्ब से अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में पूछते हैं, जिनका नाम फील्ड रहता है और जो कि नॉर्थ के एक बड़े से घर में रहती हैं, जो कि एलिस और जॉन के घर से 100 गुना बड़ा रहता है। लेकिन जिस घर में उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर रहती थी, वहाँ कुछ ट्रेजिक यानी अजीब घटनाएं होती रहती थी और यह घटनाएं एक दिन एक बहुत ही बुरे सपने यानी नाइटमेयर में बदल गईं। वहाँ एक चिमनी थी जो कि लकड़ी की थी, जिसे एक बड़े अमीर आदमी ने मार्बल की चिमनी से रिप्लेस करा दिया। यह इस वजह से नहीं कि उस समय इसका ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यह इस वजह से क्योंकि उस चिमनी पर कुछ अजीब लिखा हुआ था। उसको ढकने के लिए उसने उस मार्बल की चिमनी से उसको कवर करवा दिया। फिर लैम्प अपनी दादी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। वह बताते हैं कि एलिस और जॉन की ग्रेट ग्रैंड मदर इतनी अच्छी और पवित्र औरत थी कि उनकी सभी लोग इज्जत किया करते थे। वो जिस बड़े से घर में रहा करती थी, वह वहाँ की मालिक तो नहीं थी, लेकिन वहाँ की इंचार्ज थी। लेकिन इसके बावजूद भी वह उसे अपने घर जैसा ही समझती थी, क्योंकि वहाँ के मालिक ने वह घर लैम्प की दादी को सौंप दिया था और कहीं और किसी और बड़े घर में रहने चला गया था। लेकिन जब तक घर में रही, तब तक उन्होंने उस घर को वैसे ही पवित्र और साफ सुथरा बनाए रखा। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद पूरा घर खराब हो जाता है, मानो जैसे वह टूट गया हो। लेकिन उस घर की जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ से निकलकर उस घर के असली ओनर के दूसरे घर में लग जाती हैं। और ये भी बताते हैं कि जब उनकी दादी और एलिस और जॉन की ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई, तो उनके फ्यूनरल में कितने सारे लोग उन्हें अपनी रिस्पेक्ट देने आए थे, क्योंकि उन सबको यह लगता था कि उनकी जितनी अच्छी और धार्मिक लेडी शायद ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी होगी। उनको मानो सब लोग भगवान जैसा दर्जा दिया करते थे। वह सभी लोग इसी वजह से अपने दिल से उनके लिए दुआ कर रहे थे। इसके बाद लैम्प की बेटी एलिस अपने हाथ को खोलती है और लैम्प कहते हैं कि मेरी दादी और तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर जब एक लड़की थी, तो वह एक बेस्ट डांसर भी थी। यह सुनते ही एलिस अपने पैर से कुछ हरकत करने लगती है और फिर लैम्प ये भी बताते हैं, जब तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर को कैंसर हुआ, तो वह बहुत दर्द में थी, लेकिन उससे उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वह उसमें डटी रहीं और उससे उन्होंने ओवरकम किया। फिर चार्ल्स बताते हैं कि कैसे उनकी दादी एक अकेले कमरे में सोया करती थी और उन्हें आधी रात को कैसे दो बच्चों की आत्माएं दिखाई देती थीं। उनका मानना था कि वो बच्चे मासूम हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब देखकर चार्ल्स कहते हैं कि मेरी दादी तो इतनी पवित्र और धार्मिक औरत थी, इसलिए उन्हें ये सब दिखता था, लेकिन मैं तो इतना पवित्र और धार्मिक नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ सोने में डरता था और मैं अपने हाउसमेड के साथ सो जाया करता था। इसके बाद चार्ल्स बताते हैं कि कैसे वो अपनी छुट्टियों के सारे दिन उस घर में बिताया करते थे, कैसे वो कई घंटों तक 12 सीज़र्स नाम की किताब पढ़ा करते थे, कैसे वो उस ग्रेट ग्रेट हाउस में घूमने से कभी नहीं थकते थे और कैसे वो वहाँ के बगीचे में जाकर फूलों और फलों को तोड़कर खाया करते थे।
यह सब बातें सुनकर जॉन आराम से एक प्लेट उठाता है जिसमें एलिस और जॉन के खाने के लिए ग्रेप्स रखे होते हैं। जॉन एलिस के साथ उन्हें बांटकर खाने लगता है और बच्चों का सारा ध्यान वहीं चला जाता है। उसी पल चार्ल्स बताते हैं कि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन से कितना प्यार करती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्यार वह चार्ल्स के बड़े भाई जॉन से करती थी, क्योंकि वह हम सभी से अलग था। वो ऐसा नहीं था कि अकेले जाकर बैठ जाए, वह हम सभी से बहादुर था और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था। चार्ल्स कहते हैं कि जॉन उन्हें हमेशा अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे, इसलिए उन्हें कम चलना पड़ता था। और इसके बाद चार्ल्स जॉन की मौत के बारे में बताने लगा कि कैसे जॉन मरे और कैसे वो उसकी सभी आदतों को याद करते हैं, कैसे वो वापस उसके साथ अपना बचपन बिताना चाहते हैं। ये सब बातें सुनकर लैम के बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, बस अब हमें अपने अंकल के बारे में और नहीं सुनना है। बच्चों की ये बात सुनकर चार्ल्स चुप हो जाते हैं और एलिस और जॉन की माँ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे वो 7 साल तक उनकी माँ की होप में यानी आशा में बैठे रहे। लेकिन धीरे धीरे चार्ल्स को लगता है कि बच्चे उसकी बातें सुन सुनकर दूर जा रहे हैं और वो बच्चे कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम सिर्फ एक ड्रीम हैं यानी सपना है। और इतने में ही चार्ल्स की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि उसके बाजू में सिर्फ उसकी बहन बैठी हुई है जिसका नाम मैरी था, और जो कि जॉन लेम्स यानी चार्ल्स के बड़े भाई होते हैं, वह हमेशा के लिए जा चुके होते हैं। So thank you so much guys for watching it, and if you like my video subscribe the channel for more updates, click on the bell icon. Thank you, मिलते हैं अगले सेक्शन में।